ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर 31 सदस्यीय कमेटी ने की मेवात के अधिकारियों से मुलाकात। बता दें कि सावन के पहले सोमवार आगामी 14 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को निकालने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए हिंदू समाज के लोगों ने 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसका प्रधान नथु सिंह गुर्जर को बनाया गया है। इसके संयोजक की जिम्मेदारी नरेंद्र शर्मा नूहू को दी गई है। इसके अलावा कमेटी के अन्य सदस्यों ने बुधवार को जिले के आला अधिकारियों से लघु सचिवालय नूहू पहुंचकर मुलाकात की। इसके अलावा कमेटी ने ब्रजमंडल शोभा यात्रा के लिए परमिशन भी अप्लाई कर दी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ब्रजमंडल शोभा यात्रा कमेटी से जुड़े हुए नथु सिंह गुर्जर एवं संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि आपसी भाईचारा व सौहार्द के साथ ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत जलाभिषेक के बाद करीब 12 बजे नलहेश्वर मंदिर से होगी। इसके बाद तकरीबन दोपहर 2 बजे ये यात्रा फिरोजपुर झिरका शहर के समीप अरावली की वादियों में स्थित झिरकेश्वर मंदिर पहुंचेगी और उसके बाद अंत में ये यात्रा सिंगार गांव के स्थित श्रृंगेश्वर मंदिर में जाएगी। इस यात्रा में देश के बड़े साधु संतों को निमंत्रण दिया जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी इस यात्रा में आमंत्रित किया जाएगा। इस बार यात्रा में तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों के भाग लेने की पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा है कि जिस तरह हिंदू समाज के लोगों ने फिरोजपुर झिरका में हुए इस्लामिक जलसे में बढ़ चढ़कर मदद की थी, ठीक उसी तरह मुस्लिम समाज के लोग भी इस ब्रजमंडल शोभा यात्रा में मदद करेंगे। बीते साल भी आपसी भाईचारे की अच्छी तस्वीर सामने आई थी, परंतु करीब 2 साल पहले इसी ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान नूहू शहर में हुई हिंसा हुई थी, जिसमें इस इलाके को बदनामी का दंश झेलना पड़ा था। इस यात्रा को देखते हुए आयोजन कमेटी से लेकर जिला प्रशासन इस बार सोशल मीडिया पर अभी से पैनी नज़र रख रहा है। अगर किसी ने भड़काने या उकसाने की कोशिश की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। संरक्षक जीएस मलिक ने कहा है कि कमेटी के सदस्यों ने एडीसी प्रदीप मलिक तथा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से मुलाकात की है और ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत की गई। इस दिशा निर्देश अधिकारियों को तरफ से दिए गए, लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि ब्रजमंडल शोभा यात्रा के लिए गठित कमेटी के लोगों ने माना है कि करीब 2 साल पहले वर्ष 2023 में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान जो नूहू हिंसा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहीं, जिसकी वजह से इस इलाके को काला दिन देखने को मिला था। लेकिन अब ऐसी नौबत किसी भी सूरत में नहीं आएगी। यहाँ सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और सब एक दूसरे के आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार होने वाले ब्रजमंडल शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और यात्रा में शामिल अतिथियों का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आयोजन कमेटी भी पूरी सतर्कता बरत रही है। आयोजन कमेटी भी अमन व भाईचारे का पैगाम देने की पूरी कोशिश करेगी। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। के इतिहास में क्या तैयारियां इस बार? अब की बार देखो, ऐसा तो कोई होना नहीं है कुछ भी। बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से, कोई युद्ध भूमि नहीं है। भगवान के नाम पर जल चढ़ाने के लिए यात्री यहाँ आते हैं और तरीका से चढ़ाए। पहले अपने यहाँ अच्छा भगवान के नाम पर, अल्लाह ताला के नाम पर जलसा भी हुआ था। इस प्रकार से यात्रा अच्छी प्रकार से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या बातचीत अधिकारियों के साथ हुई है? अधिकारियों को सूचना दी है कि 14 जुलाई को हम यात्रा निकाल रहे हैं और आप सभी उसमें आए। कौन कौन से बड़े साधु संतों को या सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा? अभी हम जो संत महात्माओं के लिए अपने पंडित खिलौनी राम जी, इनका ड्यूटी लगाई है। संत महात्माओं से ही मिलेंगे। हमारी हर जगह जहाँ जहाँ हमको मिलना है सबकी ड्यूटी अलग अलग ड्यूटी दी है। हमें मुख्यमंत्री साहब को भी निमंत्रण मिलेंगे। जुलाई माह में निकाली जाएगी, क्या तिथि निर्धारित की है और उसकी परमिशन लेने के लिए आज आपने अधिकारियों से मुलाकात की है? क्या कहें? ऐसा ब्रजंग दिन अभिषेक यात्रा जो है इस बार 14 जुलाई की हुई है। तो पहला 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार, और आज जो है इसकी मीटिंग हमने यहाँ पर जो जिला की पूरी कमेटी है, तीनों डिस्ट्रिक्ट अपना
ग्रुप झिरका की भी और अपना पुराना से और नौ वालों से सबके हमने पहले मीटिंग की आपस में। उसके बाद इसकी परमिशन के लिए एक लेटर डीसी साहब को देनी थी। डी साहब न होने के कारण उन्होंने कहा कि डीसी साहब को दो। तो हम सभी मेंबर जितने भी हैं जो क्षेत्र के जिला के जो है मंदिरों की अलग कमेटी है, लेकिन जो एक कमेटी पूरा जिला को देखेगी उस कमेटी ने ये जो है परमिशन के लिए दी है। और डीसी साहब ने काफ़ी अच्छे हमारी बातें सुनी और कोई प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कहा हम समाधान करेंगे। उसके पश्चात हम एसपी साहब से भी मिले, उनको भी पूरा उन्होंने भी आश्वासन दिया है और पर हम मिलकर बहुत अच्छा किया। है और पिछली बार अच्छी एक सौहार्द की मिसाल और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल यहाँ देखने को मिली थी। स्वागत यात्रा का जगह जगह किया गया था, इस बार क्या तैयारी? देखिए, ये ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है और हमारा इलाका उस यात्रा का पिछले साल आपने देखा किस तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ। दोनों समुदाय के लोगों ने उसका स्वागत किया। उसी प्रकार से इस बार भी उस तरह की यात्रा निकलेगी। वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिसके कारण ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी रही, चाहे वो प्रशासन के रूप में हो या हमारी मैनेजमेंट के रूप में हो या किसी और रूप में हो। कुछ शरारती लोग उस तरह का काम करते हैं, लेकिन वो शरारती लोगों को मौका ना दिया जाए। ऐसी तैयारी समाज की ओर से, प्रशासन की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, सबकी तरफ से हो तो फिर ऐसी वो नहीं होगी। और ये तो हो गया। हमारा इलाका इस तरह का नहीं है और बहुत ही सबको एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ के सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं। अभी जलसा हुआ तो अपने दोनों समुदाय के लोगों ने सहयोग किया, लोग वहाँ गए, मैं भी वहाँ पे गया। तो ऐसे ही हमको यात्रा का हमारे दूसरे समाज जो हमारा मुस्लिम भाई है वो भी इस तरह का इस यात्रा का उसी तरह स्वागत करेंगे जैसे जलसे का किया। ऐसी हमें पूरी समाज से उम्मीद है और हमारी बातें भी हुई है, सब लोग उस तरह का करेंगे और ये ऐसी दोबारा कभी रिपीट ऐसी घटना इस इलाके में नहीं होगी।